हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के सी चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे अजरपट का सिद्धांत, सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज। ठीक, तो अब उस कहानी को आगे बढ़ाते हुए अब हम पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो क्या पढ़ने वाले हैं हम? विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। अब देखिए, कोई भी आवेश है तो बहुत से वैज्ञानिकों ने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया, इसके बाद में थॉमस ब्राउन ने भी बताया, और क्या बताया कि अगर कोई भी आवेश, कोई भी वस्तु को अगर मान के चले कि रगड़ा जाता है तो उसमें क्या होता है, एक एनर्जी आ जाती है। ठीक है, और क्या होता है, वो विद्युत में हो जाता है, और उस एनर्जी को क्या कहा जाता है, विद्युत कहा जाता है। और उसी प्रकार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जब दो वस्तुओं को, जब एक वस्तु से रगड़ा जाता है, कहने का मतलब है कांच को अगर मान के चलिए कि फेलानिन के कपड़ा या जो रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो उसमें क्या होता है, एक गुण आ जाता है, और ये छोटे छोटे वस्तु क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। तो उसी प्रकार, उसी के आधार पर अब देखिए क्या है, विद्युत क्षेत्र है। और कोई भी आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश है कि ऋण आवेश। ठीक, धन आवेश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो धन आवेश होता है, और जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो वो ऋण आवेश होता है। तो अब यहाँ जब हम उसी बात पर हम विद्युत क्षेत्र के हम विद्युत क्षेत्र की ओर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, कहने का मतलब अगर कोई भी आवेश हम ले लेते हैं, ठीक, कोई भी आवेश जब ले लेते हैं तो इसके आवेश का चारों एक एरिया बनती है। ठीक, इस आवेश के चारों ओर एक एरिया बनती है, उस एरिया को बोलते हैं हम विद्युत क्षेत्र। अब ये एरिया हम लोग को दिखाई नहीं देती। जैसे मान के चले कि कोई हम ब्लूटूथ कनेक्ट कर दिए, तो ब्लूटूथ कनेक्ट जब कर दिए तो ब्लूटूथ के भी कोई ना कोई अपना एरिया होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से भी इसका भी कोई ना कोई एरिया होता है। अगर मान लीजिए कोई भी चार्ज यहाँ पर लाएं, ठीक, अब कोई भी चार्ज यहाँ पर लाएंगे तो अभी इसके स्पीड में कोई ना आकर्षण होगा ना विकर्षण होगा, और जैसे ही यहाँ पर लाएंगे तो कहीं ना कहीं इसमें या तो अगर सेम चार्ज होगा तो विकर्षित करेगा, अगर अलग अलग चार्ज होगा तो आकर्षित करेगा। तो उसी प्रकार इसका कोई ना कोई एरिया होता है। ठीक है, उस एरिया को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। मतलब विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक विद्युतीय बल कार्य करता है। ठीक, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक विद्युतीय बल कार्य करता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, तो इसका छोटा सा डिफिनेशन हो गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद जो आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि यही हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट है। देखिए, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये क्या है भाई, जिस तरह के गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, अगर मान के चले कि अगर कोई भी वस्तु स्पेस से पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में आएगा, ठीक, तो जैसे उस क्षेत्र पर आएगा, उसकी सीमा पर पृथ्वी उसको ऑटोमेटिक उसको क्या करेगी, खींच लेगी। ठीक है, तो कहने की वो वस्तु कोई ना कोई स्पीड से आती है, कोई ना कोई एक बल से आती है। ठीक है, तो उस बल को कहेंगे क्या, तीव्रता। लेकिन यहाँ पर हम गुरुत्वीय क्षेत्र नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, विद्युतीय क्षेत्र कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक आवेश है, ठीक है, इसके चारों ओर एक क्षेत्र होगा,
जैसे कि कोई एक आवेश है, इसके चारों तरफ अपना क्षेत्र होगा। अगर मान के चलिए कि यहाँ से कोई आवेश हम रखें यहाँ पर, ठीक, अगर कोई आवेश मान लो Q0 है यहाँ पे, और कोई आवेश यहाँ पर, जब यहाँ पर लाएंगे तो कोई आकर्षण विकर्षण कुछ नहीं होगा, यहाँ पर भी लाएंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इस एरिया पर लाएं, जैसे ही मान चलिए कि इसकी सीमा पर लाए यहाँ पर, ठीक, Q0 के यहाँ पर लाए, और कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, हटाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर ये प्लस है ये भी प्लस है तो क्या करेगा, हटाएगा। अगर मान चलो ये ऋणात्मक अक्ष होगा तो अपने क्या करेगा, खींच लेगा, ठीक। लेकिन गुरुत्वीय क्षेत्र में सिर्फ वस्तु को आकर्षित किया जाता है, प्रतिकर्षित नहीं। लेकिन विद्युतीय क्षेत्र में आकर्षित और प्रतिकर्षित दोनों किया जाएगा। इसके बाद हम आगे पढ़ा देंगे कि विद्युतीय क्षेत्र और गुरुत्वीय क्षेत्र में क्या संबंध है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि अगर मान चलिए कोई भी दूसरा आवेश इस क्षेत्र में आएगा तो अगर सेम प्रकृति का होगा, सेम प्रकृति का होगा तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अगर अलग प्रकृति का होगा तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर अब देखो ध्यान इस बात को देना है कि मान लीजिए कि कोई एकांक आवेश, एकांक आवेश मतलब जिसका मान का हो एक हो, ठीक है, इसको परीक्षण चार्ज भी कहते हैं। तो मान लीजिए कोई एकांक आवेश को इस क्षेत्र में हम रख दिए, इस क्षेत्र में यहाँ पर हम ला दिए, मान लीजिए एक बिंदु है, इस बिंदु को माने ए बिंदु है यहाँ पर, हम बी बिंदु को, मतलब एकांक क्षेत्र को, एकांक Q0, एकांक क्षेत्र को यहाँ पर ला दिए, ठीक है। एकांक आवेश को यहाँ पर कह सकते हैं +1 ऐसा एकांक, ठीक है, एकांक आवेश। मान लो कोई एकांक आवेश को दूसरे किसी आवेश के विद्युतीय क्षेत्र में माने रखे हैं, ठीक। ये मान लो पहले से आवेश है, इसका एक अपना एरिया है और इसके एरिया में एक दूसरे आवेश, कौन सा आवेश, एकांक आवेश को किसी बिंदु पर हम लाते हैं, मान लो बी बिंदु पर लाते हैं, ठीक है। इनके बीच की दूरी मान लो कितना है, r है, इनके बीच की दूरी क्या है, r है। अब बताइए, अब कोई भी यहाँ पर लाएंगे, ध्यान दीजिए, अब कोई भी अगर आवेश यहाँ पर लाएंगे तो ये क्या करेगा, किसी बल से प्रतिकर्षित करेगा या किसी बल से आकर्षित करेगा। तो जिस बल से प्रतिकर्षित या आकर्षित करेगा उस बल को हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता और कुछ नहीं, एक तरह का है बल है, ठीक है। और कौन सा बल, विद्युतीय बल, ठीक है। और उस बल से प्रतिकर्षित करेगा तो कोई बल से प्रतिकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा तो कोई बल से आकर्षित करेगा, ठीक है। लेकिन अगर एकांक आवेश यहाँ पर लाए तो एकांक आवेश किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो ये जितने बल का अनुभव करता है उसी को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो इसको विद्युत क्षेत्र तीव्रता का डिफिनेशन कैसे बनाएंगे, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखिएगा, किसी विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक आवेश, किसी विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है उस बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसका कुछ हम फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए यहाँ से इसको हम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई बिंदु है, ये बिंदु है, तो इस बिंदु पर की वजह से इसका एक अपना एरिया है, इसके एरिया में एक एकांक आवेश को यहाँ पर लाया गया है। ये कौन सा आवेश है, एकांक आवेश, ये एकांक आवेश, एकांक धन आवेश, ठीक है। इसको परीक्षण आवेश भी कहते हैं क्योंकि इसी से ही हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परीक्षण किया जाता है। अभी देखो, इसके बाद हम मान यहाँ पर इसका मान निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब देखिए, चूंकि एक तो ये आवेश है, एक तो ये आवेश, ये आवेश इसके एरिया में लाया गया एकांक धन आवेश को, तो क्या करेगा, इसको अगर ये भी धन आवेश है तो इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, अगर ऋण आवेश होगा तो इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो देखिए कूलॉम के नियम से, ध्यान दीजिए, कूलॉम के नियम से कूलॉम के नियम से, अब कूलॉम से नियम से क्या कहते हैं भाई कि दो आवेशों से लगने वाला बल, अब भाई ये तो कोई ना कोई बल लगेगा, ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण के रूप में कोई ना कोई बल लगेगा। तो कूलॉम के नियम से ये बल दोनों आवेशों के
गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लोग डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पर 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद में क्यू और दूसरा क्या है क्यू नॉट, तो बता में दूरी आर है तो आर स्क्वायर, इतना ये इनके बीच में इतना बल लगेगा, इसके बीच में कितना इतना बल लगेगा, ठीक है। अब देखिए लेकिन यहाँ पे क्यू नॉट क्या है एकांक आवेश है, ठीक है, लेकिन चूंकि क्यू नॉट एक एकांक आवेश है, एक एकांक आवेश है। अब एकांक आवेश है तो भाई इसका मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मतलब क्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1। अब इसमें जब मान रखेंगे तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद में क्यू और यहाँ पे क्यू नॉट का स्थान पर 1 बटा में आर स्क्वायर, ठीक। तो 1 बराबर हम लोग का आएगा 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए जब एकांक आवेश यहाँ पर रखें, एकांक आवेश का जब मान रखें यहाँ पर तो हमें बल इतना लगा, इसका मतलब ये एकांक आवेश इतना बल का अनुभव करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एकांक आवेश का मान रखें तब देखिए मान आया है, बल का मान इतना है, इसका मतलब एकांक आवेश इतना बल का अनुभव करेगा और यही बल हमारा क्या करेगा तीव्रता, ठीक। क्योंकि परिभाषा क्या है कि विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक आवेश या एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है तो कितना बल, इतने बल का अनुभव करेगा, ठीक है। जितने बल का अनुभव करता है उससे क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या उस बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इतना बल अनुभव करता है तो इसी बल को हम क्या कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से सूचित करते हैं, ई, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा फाइनली ई बराबर, यहाँ पर लिख सकते हैं बल ही तीव्रता है, बल ही तीव्रता है, बल ही तीव्रता है। अब देखिए जहाँ एक है अब वहाँ पर क्या लगा देंगे ई लगा देंगे, क्यों, क्योंकि इसमें खुद कहा गया है कि एकांक धन आवेश विद्युत क्षेत्र में जितने बल का अनुभव करता है उस बल को क्या कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इतना बल का अनुभव कर रहे हैं, ठीक है। अब यही बल क्या कहलाएगा तीव्रता कहलाएगा। यहाँ पर एक का स्थान पर ई न होकर क्या हो जाएगा, मतलब एक का स्थान क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, ई बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद क्या हो जाएगा क्यू बटा में आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यही हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो गया, ठीक। अब देखिए अब क्या है इसके बाद में, अब देखते हैं इसको समीकरण हम मान लेते हैं कितना, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक। अब देखिए मान के चलिए कि पुनः दोनों तरफ, ठीक है, या ऐसे पुनः लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सीधा लिखेंगे दोनों तरफ, एकांक आवेश से गुणा करने पर, एकांक आवेश क्यू नॉट से गुणा करने पर, दोनों तरफ एकांक आवेश क्यू नॉट से गुणा करने पर। चलिए मैं गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ई गुणे क्यू नॉट, ठीक है। यहाँ पर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद में क्यू बटा में आर स्क्वायर गुणे क्यू नॉट, ठीक। अब यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर, यहाँ तक आप बता सकते हैं, यहाँ तक बता दीजिए। अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ क्यू नॉट से गुणा करिए, इधर भी क्यू नॉट से गुणा करिए, इधर भी क्यू नॉट से गुणा करिए। जब गुणा करेंगे तो आएगा आप लोगों का तो क्यू नॉट ए, ऐसे गुणा करेंगे तो 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू
क्यू नॉट बटा में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ये दो आवेश है, ठीक, तो यहाँ पे एक एकांक आवेश। अब चूंकि यहाँ पर समझना है, अगर मान के दो आवेश की बात की जाएगी, जब दोनों आवेश रहेगा F बराबर 1/m4 ऐसे लिखो यहाँ पर, क्योंकि हम लोग जानते हैं अभी F बराबर 1/m4 एप्सिलॉन क्यू नॉट बटा में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। इतना हम पहले ही निकलवाए हैं। तो यहाँ पे दो आवेश, जब दो आवेश है तो ये बल बन जाएगा, क्योंकि ये आवेश है एक एकांक आवेश है, दो आवेश, क्योंकि दो आवेश को बीच क्या लगता है बल लगता है। ठीक है, और उसमें से जब एकांक आवेश आ जाएगा, एकांक आवेश यहाँ पर रहेगा, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या एक तीव्रता बन जाएगी। ठीक है, एकांक आवेश जब मान रखेंगे तो बात क्या है, ये जब ये दो वो आवेश है तो ये बल कहलाएगा। ठीक है, अब वहीं जब एक आवेश हो जाएगा, जब यहाँ क्यू नॉट का मान रख देंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जब यहाँ पर मान रख देंगे क्यू बटा में क्या आर स्क्वायर, अब ये बल हम क्या लेगा तीव्रता हो जाएगा। ठीक है, मतलब सिंपल सी है कि फॉर्मूला दोनों एक ही है। ठीक है, लेकिन दो आवेश रहेगा तो वो तीव्रता बल हो जाएगा, लेकिन एक आवेश रहेगा तो वहीं बल तीव्रता बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दो आवेश है, तो चूंकि अब इसके पहले ही हम ये बताए हैं, तो ये किसके लिए भाई, ये क्या है, ये बल है, ये क्या है, ये बल है। तो यहाँ पर जब मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा क्यू नॉट ई बराबर क्या हो जाएगा एफ, क्योंकि ये किसका है मान है, ये बल का मान है, ये बल का मान है। तो इसके बाद में जब इसका स्थान रख देंगे एफ रख देंगे, ये देखो ये दोनों सेम है, तो इसका स्थान पर हम एफ रखेंगे, तो क्यू नॉट बराबर एफ। तो यहाँ पर देखो तो ई बराबर क्यू नॉट उधर जाएगा, तो एफ बटा में क्या हो जाएगा क्यू नॉट। ऐसे को तो हम परिभाषा में बोल रहे हैं, यदि मान लो चलो कि क्यू नॉट का मान कितना है एक, यहाँ पे जब मान रखेंगे तो ई बराबर क्या आ जाएगा एफ। तो मतलब तीव्रता ही क्या है बल है, कब जब एकांक आवेश के लिए, एकांक आवेश के लिए ये बल एक तरह का बन जाएगा तीव्रता बन जाएगी। ठीक है, तो अगर तीव्रता में एकांक आवेश रख देंगे तो फिर वही बल बन जाएगा। तो कैसे, इसलिए परिभाषा देंगे कि विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है वही बल क्या है उसकी तीव्रता है। ठीक है, या उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब इसके कुछ गुण की बात कर लेते हैं, तीव्रता के गुण, विद्युत क्षेत्र तीव्रता के गुण में। तो सबसे पहला नंबर कि यह सदिश राशि, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि। दूसरा इसका मात्रा क्या होगा भाई, मात्रा देख लो, मात्रा देख लेते हैं। तो बल का मतलब न्यूटन, आवेश का मतलब कूलॉम, तो इसका मात्रा हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलॉम। ठीक, इसके बाद में और देखिए बीमा देख लेते हैं, तीसरा में बीमा, अगर सीजीएस के बाद अगर तो डायरेक्ट प्रति कूलॉम हो जाएगा। बीमा देखते हैं, बीमा तो देखो तो ई का बीमा, ये बल का बीमा बटा में ये क्यू नॉट आवेश की बीमा। अब देखो बल का बीमा जानते हो आप लोग एम एल टी वर्स 2 होता है, और क्यू नॉट आवेश है, इसका बीमा क्या हो जाएगा ए टी। यहाँ पे देखो अब क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे इसको, ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पे पहले वाला का जैसा वैसा एल एल टी वर्स 2 ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो पावर इनवर्स हो जाएगा, तो एन इनवर्स 1 टी इनवर्स 1। अब देखिए यहाँ पे जब करेंगे मल्टीप्लाई में तो टी इनवर्स 2 है, टी इनवर्स 1 है, तो माइनस ये में पावर जुड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि आधार सेम है, तो क्या करेंगे -2 -1 कितना हो जाएगा -3। तो फाइनल में लोग आ जाएगा एम एल टी इनवर्स 3 और ए इनवर्स 1। तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र तीव्रता का बीमा हो गया। ठीक है, मात्रा न्यूटन प्रति कूलॉम, बीमा एम एल टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 1। तो ये हुआ विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला। ठीक है, जो कि हमारा क्या है विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर। अब इसी पर इस चैप्टर का पूरी कहानी है। ठीक है,
ये हमेशा इसी का प्रयोग होगा, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एकांक आवेश नहीं है, यहाँ पर कहें तो एकांक आवेश का मान रख दें, तीव्रता बनेगा। अगर एकांक आवेश रख देंगे द्विग आवेश हो जाएगा, तो ये तीव्रता नहीं क्या बन जाएगा, फिर इसी को हम बल कहने लगेंगे क्योंकि दो आवेश हो गया। तो बस यही समझना होगा। ठीक है, तो अब देखिए अब अगला कॉन्सेप्ट इसका है हम लोग का विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा भी कहते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग का है विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, विद्युत बल रेखा है। ठीक है, या विद्युत क्षेत्र रेखा है जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र रेखा, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ये चीज। ठीक, तो विद्युत बल रेखा इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन या इसको कहना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, अगर ऐसे कर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, इस तरह से इसका एंगल इसका एंगल। अब देखिए क्या है, अब विद्युत बल रेखाएं क्या है भाई। आप लोग जानते हो कि जब भी दो वस्तुओं का घर्षण किया जाता है तो एक का इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में चला जाता है, मतलब एक पदार्थ का इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चला जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो किसी न किसी एक पथ पे जाता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन जाता है किसी न किसी एक पथ पे जाता है। जैसे मान के चलिए कब एरोप्लेन भी अगर हम आसमान में होते हैं तो उसका भी एक ना एक अपना लाइन होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई किधरों चला जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, आवेश। इलेक्ट्रॉन का मतलब आवेश, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वही आवेश की बात की जा रही है यहाँ पर। अब कोई भी वस्तु यहाँ पर है जब घर्षण है तो इसमें क्या होगा, एक अलग पथ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर। अब एकांक धनावेश जिस पथ पे जाए, एकांक धनावेश मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, तो एकांक आवेश की जब बात करेंगे यहाँ पर तो एकांक आवेश जिस पथ पर गति करते हुए दूसरे पदार्थ में जाता है। ठीक है, ये काल्पनिक वक्र पथ होता है, इसको हम देख नहीं सकते, ये कल्पना करने वाली चीजें होती हैं। कि अगर मान के चलो कि दो पदार्थों में घर्षण कराने के बाद एक पदार्थ का इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में जाने लगा, तो ये जाने के बाद ये एक अपने रास्ते से जाता है। ये कि इधर गए सब घूम घूम के किसी में आया नहीं, एक अपना एक पथ पे जाता है, उसका एक अलग रास्ता है। ठीक, तो लेकिन यहाँ पर हम कुछ अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इसका तो कहने का मतलब हो गया विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं मतलब कि विद्युत, ठीक है, बल रेखाएं यानी विद्युत के बीच में क्या होता है, आकर्षण विकर्षण होता है। तो वो कहीं ना कहीं कि एक लाइन के अनुसार होता है। ठीक है, या ऐसा बोल सकते हैं कि जो एकांक धनावेश है, ठीक है, वो एक अलग पथ पर दूसरे पदार्थ में जाता है। ठीक है, तो उस पथ को हम बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ऐसा इसका डेफिनेशन कर सकते हैं कि एकांक धनावेश, ठीक, एकांक धनावेश जिस काल्पनिक वक्र पथ पर गति करता है उस काल्पनिक वक्र पथ पर, उस काल्पनिक वक्र पथ को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक, फिर से एकांक धनावेश, एकांक धनावेश जिस काल्पनिक वक्र पथ पर गति करता है, ठीक है, जिस काल्पनिक वक्र पथ पर गति करता है उस काल्पनिक वक्र पथ को विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। जैसे कि मान चलिए अगर ये प्लस हो गया, ठीक है, ये मान चलिए माइनस हो गया। अब ये कहाँ करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा, तो आकर्षित करेगा तो कहीं ना कहीं अब देखो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब यहाँ से एकांक धनावेश इसमें जा रहा है। ठीक है, इसकी जो दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर होती है। ठीक है, प्लस से माइनस की ओर। अब यहाँ पे इस जिस पथ पे ये जाएगा यही पथ पर कहेगा बल रेखाएं। ऐसे भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और भी जा सकते हैं हम इस तरह से।
और भी ऐसे जा सकते हैं। तो यही हमारे कहा था काल्पनिक वक्र, मतलब ये काल्पनिक वक्र पथ होता है, यही काल्पनिक वक्र पथ है, ठीक ना, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब वक्र क्यों होता है भाई? क्योंकि ये जो आकर्षित जो करता है ना, तो एक दूसरे का क्या करता है, ये लंबवत करता है, ये लंबवत करेगा, लंबवत आकर्षित करेगा, या प्रतिकर्षित करेगा। जब भी आकर्षित करेगा ये जो देख रहे हो ना, ये इसमें तनाव उत्पन्न होगा, इसमें क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा, जिसको चलिए एक तरह का फैलने की कोशिश करता है, इसलिए वक्र बन जाता है। या दोनों में जब आकर्षण होगा, आकर्षण खींचेगा तो ये जो बाहरी जो लाइन होती है क्या करेगी, ये फैल जाती है एक तरह का, ठीक है, ऐसी वजह से ये वक्र हो जाता है। क्योंकि ये जो देख रहे हो ये लाइन, ये इसी लाइन पे, ये नहीं कि ये घूम कैसे नहीं आ सकता है, ठीक है, ये इसी लाइन पे एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। जब प्रतिकर्षित करेगा तो ये कहीं ना कहीं एक अलग हो जाती है। लेकिन इसको तो हम इस तरह से समझेंगे, जैसे कि मान लीजिए प्लस है, अब इसमें से बहुत सारे बल रेखाएं क्या होती है, निकलती, ये निकलती क्यों भाई? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। कमी मतलब क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है, इसलिए यहाँ पे बल रेखा में जो दिशा होती है, धनात्मक का होता है, निकलता है यहाँ से, ये बल रेखा दिशा है। लेकिन माइनस वाला में बल रेखाएं क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं, माइनस वाला में बल रेखाएं प्रवेश करती हैं। अगर नेगेटिव चार्ज हो इसमें बल रेखाएं क्या होंगे, प्रवेश करेंगे। अब देखिए जब दोनों को पास लाएंगे तो पास लाने के बाद क्या होगा, ये ऑटोमेटिक ये एक दूसरे से जुड़ना स्टार्ट करेगा, जुड़कर ये इस तरह का स्थिति बना देगा, ठीक है। जब प्लस माइनस जो पास लाएंगे तो इसकी बल रेखा आपस में क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है, मिलने के इस तरह का स्थिति बनाएगा। क्यों? क्योंकि एक दोनों में क्या होता है, आकर्षण होता है। अगर आपका प्लस ला देंगे, ध्यान दें, मान लीजिए प्लस है, मान लीजिए कि ये क्या है, प्लस, इसमें से बल रेखा निकल रहा है, इसमें से बल रेखा निकल रहा है, बल यहाँ पर माइनस ले दी, ठीक है, इसमें क्या करें, ये बल रेखा प्रवेश करेगी, नहीं प्लस हो जाते हैं, इसमें लिखा होगा बल रेखा निकल रही है, ठीक है। अब क्या होता है, जब दोनों को पास लाएंगे तो पता है क्या होगा, ये बल रेखा एक दूसरे को क्या प्रतिकर्षित करेगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये लिखा है पॉजिटिव है, ठीक है। अब पॉजिटिव का होगा, विकर्षण होता है, ठीक है, मतलब रिपल्शन होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही दोनों को पास लेंगे तो ये बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगी, तो आकृति कुछ इस तरह बन जाएगी। जब प्लस को प्लस वाले के साथ लाएंगे आकृति कुछ इस तरह बन जाएगी। आकृति इस तरह की कुछ इस तरह की बन जाएगी, ठीक है, क्या प्रतिकर्षित कर रहा है, ठीक है, इस तरह की आकृति बन जाएगी यहाँ पर। तो विद्युत बल रेखा किससे कहते हैं कि एकांक धनावेश जिस काल्पनिक वक्र पथ पर गति करता है, ठीक है, उस काल्पनिक वक्र पथ को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इसी पर जाता है, यही जब जाएंगे ना ये दोनों सट जाएगा, यहीं से क्या होगा, यहाँ पे इसमें यहाँ पर जब जाएगा तो ये क्या होगा, ये सट जाएगा, ठीक है, फिर ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा। ऐसी पथ पर हमारा एकांक धनावेश क्या करेगा, गति करेगा, दूसरे चार्ज में जाएगा। तो ये हुआ। अब इसके कुछ गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं, इसको घर पर जाकर आप लोग रिवीजन करना होगा, ठीक। अब देखिए विद्युत बल रेखाओं की गुण, अगला है हेडिंग में, इसी का पार्ट है विद्युत बल रेखाओं के गुण। विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखाओं का गुण, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले गुण है कि विद्युत बल रेखा एक काल्पनिक वक्र पथ होती है, वक्र पथ बनाते हैं। विद्युत बल रेखा का काल्पनिक वक्र पथ होता है। यह एक काल्पनिक वक्र पथ होता है, वक्र पथ
होता है। ठीक है, यह काल्पनिक वक्र पथ होता है। दूसरा, विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र पथ बनाती हैं, खुला, ठीक है, या खुला वक्र पथ बनाती हैं, खुला वक्र पथ बनाती हैं। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ध्यान दें, यह खुला वक्र पथ बनाती है, विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र पथ, मतलब अगर मान चलिए कि ये प्लस ये माइनस, ठीक, यहाँ से ये दोनों कहीं ना कहीं डायरेक्शन इस तरह से होगा, ये इस तरह का ऐसा होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये खुला है, इसके बीच में क्या है, गैप है, इसी की वजह से क्या है, खुला है। लेकिन ये चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, जैसे कि मान के चलो ये कोई चुंबक हो गया, ये बार मैग्नेट इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, दंड चुंबक, ये मान चलो कि ये नॉर्थ, ये क्या हो जाएगा, साउथ। इसमें चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, अब नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में जाती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में जाती हैं, यहाँ से ये बाहर में, ध्यान दो, बाहर में नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, लेकिन अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर इसकी दिशा होती है। विद्युत बल रेखाओं का जो दिशा होती है बाहर में नॉर्थ से साउथ की ओर, ठीक है, अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर, एक तरह का बंद वक्र हो गया, ये भी बंद, ये भी बंद। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या होती है कि विद्युत बल रेखाएं बाहर में प्रवेश करती हैं, प्लस से माइनस की ओर, बाहर में, और अंदर से माइनस से प्लस की ओर नहीं होती है, ठीक है, जिसके बीच में गैपिंग होता है, ये खुला वक्र पथ बनाती है। लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है, क्योंकि इसके अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर और बाहर में नॉर्थ से साउथ की ओर गति करती है, तो ये खुला वक्र पथ बनाती है। तीसरा, कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को लंबवत प्रतिकर्षित या आकर्षित करती है, या लंबवत प्रतिकर्षित या आकर्षित करती है, आकर्षित करती है, ठीक है, या लंबवत प्रतिकर्षित या आकर्षित करती है। चौथा में देखिए नंबर 4, इसकी जो दिशा होती है, इसकी दिशा स्पर्श रेखीय होती है, इसकी दिशा स्पर्श रेखीय होती है, ठीक है, मतलब विद्युत बल रेखा की जो दिशा होती है कैसी होती है, स्पर्श रेखीय होती है, ठीक है, स्पर्श रेखीय मतलब कि स्पर्श रेखा की दिशा में, ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए प्लस माइनस इस तरह से बनाइए, यहाँ पर ऐसे बना के इसको छोड़िए, जो बना के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि इस बिंदु पर अगर डायरेक्शन निकालना हो, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचना होगा, इस बिंदु पर डायरेक्शन निकालना होता है, यहाँ इस बिंदु पर बल रेखा की दिशा इधर, ठीक है, अगर उसी प्रकार इस बिंदु पर निकालना है तो इधर होगा, इस बिंदु पर निकालना है तो इधर होगा। मतलब अगर विद्युत बल रेखा की दिशा जिस बिंदु पर निकालना हो, जिस बिंदु पर विद्युत बल रेखा की दिशा निकालना हो, वहां पर स्पर्श रेखा खींचना होता है, और स्पर्श रेखा की दिशा जिधर हो जाएगी वही उसकी दिशा कहलाएगी। अब ये मत समझना कि इधर खींचना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि विद्युत बल की दिशा हमेशा प्लस से माइनस की होती है, यहाँ पे स्पर्श रेखा इधर ही खींचेंगे हम, ठीक है, तो प्लस से माइनस को ही खींचेंगे, ठीक है, और जिधर स्पर्श रेखा की दिशा होगी वही विद्युत बल रेखा की दिशा होगी, ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि इसकी दिशा स्पर्श रेखीय होती है, मतलब स्पर्श रेखा की दिशा में। चौथा जो है जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत है, ठीक है, सबसे पहले चौथा में देखिए कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती, ठीक, तो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक है, तो इस तरह से
अब बताइए क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है एग्जाम में हमेशा कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों? ठीक है, इसका रीजन है भाई, विद्युत बल रेखा कभी भी होगी तो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पर रीजन देखिए। इसके पहले मैंने बताया कि इसकी दिशा जो होती है स्पर्श रेखा होती है। अगर मान के चलिए कि दो बल रेखा एक दूसरे को काट दें ऐसा किसी बिंदु पर, ठीक, तो मान के चलिए ये बल रेखा, पहला बल रेखा ये है, दूसरा बल रेखा, दोनों बल रेखा किसी बिंदु पर काट रही है, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो इस बिंदु पर इसकी जो दिशा निकलेगी इधर जाएगा, इस बिंदु पर इधर। उसी प्रकार जिस बिंदु पर काट रही हैं, अगर इस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचे तो इधर होगा, इसी बिंदु पर, अब कहने का मतलब कि इस बल रेखा का दिशा इधर होगा, इस बल रेखा का दिशा इधर होगा, इसी बिंदु पर। इसी पर इधर होगा, तो एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखा, जबकि ऐसा होना संभव नहीं है। एक बिंदु पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, अगर कोई आपसे कहे कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, तो अनंत। एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं, लेकिन एक बिंदु पर, तो एक बिंदु है इसका स्पर्श रेखा सिर्फ एक ही खींची जा सकती है। क्यों? क्योंकि एक ही में इसका कहानी खत्म हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा जगह ही नहीं बचता कि हम स्पर्श रेखा खींचे। तो कोई भी जो बिंदु है, कोई भी बिंदु है, तो उसमें सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दूसरा नहीं। ठीक, अब देखिए, लेकिन यहाँ पर अगर क्रॉस करेगी कोई बिंदु पर, तो इस बिंदु पर इस बल रेखा की दिशा और इसी बिंदु पर इस बल रेखा की दिशा, अब दिशा निकालना तो स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा, तो एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखा होना संभव नहीं है। गणितीय अवधारणा के अनुसार भी ये क्या है, गलत है। ठीक, तो इसी की वजह से यही कारण है कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि चूंकि विद्युत बल रेखा की दिशा स्पर्श रेखीय होती है, यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती तो एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखा हो जाती, जो कि गणितीय अवधारणा के अनुसार गलत है। ठीक, अतः विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते। ठीक, तो ये आप लोग का हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक, तो इसके बाद में अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत विभव। ठीक है, तो इसको जितना आज जो लिखवाए हैं इसको आप लोग घर पर जाकर रिवीजन कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।